हाँ जी देखिए, तो लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको? क्या फाइंड करना है? किसी स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था बोलो? सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, या इसी क्वेश्चन को ऐसा बोल सकता है जो मैंने आपको लिखाया है कि कैपिटल क्यू चार्जेस पर नेट फोर्स कैपिटल क्यू चार्जेस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। नेट फोर्स क्या है? जीरो। समझ आ रहा है? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब इक्विलिब्रियम होता है, साम्यावस्था होता है, संतुलन होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोला जा सकता है, संतुलन बोला जा सकता है, और आपको फाइंड करना है स्मॉल क्यू की वैल्यू। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, हाँ कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। तो आपको खुद से सपोज करना पड़ेगा कि ये सारे पॉजिटिव हैं या सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें कि स्मॉल क्यू फाइंड हो जाए, स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो क्वेश्चन में बोला है ना कि नेट फोर्स जीरो है, किस पर? कैपिटल क्यू पर। ऑन कैपिटल क्यू नेट फोर्स इज जीरो, इट इज गिवन, पता है ना, दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी को इक्विलिब्रियम भी बोल सकता था। दोनों लैंग्वेज में आपको समझा दिया और लिख लेना, लिख लेना। सबके सब जीनियस नहीं हो, सबके सब होशियार भी नहीं हो। कंसेप्ट बनाया करो, जिनका कंसेप्ट वीक है। ठीक, अब इन दोनों में से किसी भी एक पर क्या करो? नेट फोर्स फाइंड कर लो। नेट फोर्स किसी एक पर फाइंड कर लो, किसी एक पर, या तो इस पे फाइंड कर लो या तो इस पे फाइंड कर लो। तो मैं इस पे कर रहा हूँ, ए बी सी डी लिखो किसी एक पर, क्योंकि दोनों कैपिटल क्यू है। देखिए, नेट फोर्स ऑन एनी कैपिटल क्यू, किसी एक कैपिटल क्यू पर परिणामी बल किसी एक कैपिटल क्यू पर परिणामी बल। जो लड़के हॉस्टल में रहते हो, बाहर से आए हो, आलतू फालतू स्नैक्स मत खाया करो, ये पैकेट्स। इससे अच्छा है कि ये खीरा ले लो, वाटरमेलन ले लो, चुकंदर ले लो, ककड़ी ले लो। इनसे गर्मी में हेल्थ अच्छा रहता है, और वैसे भी कोविड का समय चल रहा है, ये सब लोगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा। न्यूट्रिशन, तुलसी की पत्ती बाहर है तो बीच में एक दो बार खा लिया करो, धो के 8-10 पत्तियाँ, समझे? तो कोविड समय में न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। चुकंदर, गाजर, सैलड जितना अधिक खाओगे उतना अच्छा है हेल्थ के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोई पिएगा तो मरेगा, ध्यान देना, है ना। इन्फेक्शन भी हो सकता है तो उससे, है ना। सभी लोग बॉटल यूज़ करते हैं, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अपने आप को मतलब सुरक्षित लेके चलना है, क्योंकि अभी जल्दी नहीं जाने वाला है कोरोना वायरस। मैं पहले कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था, जल्दी नहीं जाने वाला है। बीच लगा चला गया ठंडी में, फिर से वापसी हो गई। अचानक सितंबर में गायब हो गया, मार्च में वापसी हो गई। चलिए, तो मैं इस पे निकाल रहा हूँ। अब कैसे होगा? देखिए, सिंपल सी बात है, चार्ज कैपिटल क्यू भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, और दोनों पॉजिटिव हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक, ए सी, एफ ए सी लिखिए इसको, एफ ए सी, एल एल एल, तो ये L/2 होगा। इतनी मैथ्स तो आती है होगी। डायगोनल ए सी की लेंथ क्या होगी? L/2, है ना, समझ रहे हैं? देख लो राइट साइड, ए सी या बी डी कितना आएगा? L/2 आएगा। हेलो, हाँ जी, समझेंगे। हमको इस पर निकालना है फोर्स, ये भी तो अप्लाई करेगा फोर्स इधर, एफ बी सी,
एफ बी सी सॉरी एफ बी सी, और डी चार्ज डी भी अप्लाई करेगा, एफ डी सी ऑन सी, हम सी पे फाइंड कर रहे हैं, एफ डी सी, एफ बी सी, एफ ए सी। क्लियर है, समझ रहे हैं? अब इन तीनों फोर्स को फाइंड करके ऐड कर देना है, तीन तीन फोर्स है। अब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? वेक्टर। कैसे अप्लाई होगा? बुद्धि लगाओ। ये जो फोर्स है, ध्यान से सुनना, एफ डी सी और एफ बी सी दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसको छोड़ दो, अभी एसी को छोड़ दो, एफ ए सी की बात ही मत करो, इन दोनों की बात करो, क्योंकि इन दोनों के बारे में आपको दिखाई पड़ रहा है। एंगल कितना है? 90। लिखो एफ डी सी, एफ बी सी, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। ठीक से लिखो। समझ गए हैं? अब जो लोग भूल गए हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कभी भी एंगल आ जाए फिजिक्स में, लॉ ऑफ, कॉपी के राइट साइड लिखो या वहीं लिख लो, साइड में भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ से सबको पता है क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लेकिन तीनों फोर्सेस की वैल्यू, सॉरी तीनों की नहीं, तीनों की नहीं, देखो अच्छे से, एफ डी सी और एफ बी सी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पूछो क्यों? चार्ज दोनों का सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। देखो एफ बी सी फिगर ध्यान देना, और एफ डी सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि चार्ज भी सेम। अरे सिंपल कंसेप्ट है यार, इन दोनों का सेम है, एसी का सेम नहीं है, क्योंकि एसी की डिस्टेंस क्या है? L√2। एसी की डिस्टेंस क्या है? L√2 है, तो एसी का सेम नहीं है भैया। समझ रहे हो? है जी? क्लियर है? तो यहां से आ गया, तो इन दोनों का लिखो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ दीज टू क्या हो जाएगा? एफ, नाम क्या लिखे? नाम नेमिंग क्या करें? डी, और ये बी, तो डी भी लिख दो, एफ डी बी। समझ रहे हो? दीज टू कर लेना, इन दोनों का रिजल्टेंट लिख रहा हूं मैं, एफ डी बी कितना आएगा? F√2 आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। लास्ट ईयर भी पढ़ाया हूँ भैया, खैर लास्ट ईयर बहुत बर्बादी हुई है, बच्चे बर्बाद हो गए फिर भारत में। केवल 1% पहले बच्चे जो, जिनके माँ बाप बहुत सिंसियर थे, या तो बच्चे बहुत जागरूक थे, इनको अपने ड्रीम से प्यार है, बाकी 99% बच्चे बर्बाद हो गए कोविड में। नर्सरी टू 8 फुल बर्बादी, 9th 11th मैसिव बर्बादी, 10th 12th वाले ही बच पाए हैं, क्योंकि वो उनको पढ़ने का आइडिया था। हाँ, इक्वेशन 1, लेकिन f की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लो। f की वैल्यू होगी, दोनों फोर्स सेम है, FBC और FBC, चार्ज Q, कैपिटल Q, डिस्टेंस L स्क्वायर किया है। अभी आंसर नहीं आया है, ये उन दोनों का आया है रिजल्टेंट। वैसे ओरल था, यदि आपका दिमाग तेज चलता है तो ओरल था। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स क्या थे? परपेंडिकुलर। जब एंगल 90 होता है, वैल्यू सेम होती है, पढ़ाया हूँ लास्ट ईयर, रिजल्टेंट क्या होता है? F√2। सीधे ये कर देना था, ओरल। लेकिन मैंने पूरा क्यों कराया? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 11 खराब है। हो गया? अब निकालिए FAC। नाउ FAC 1/, अकेला बचाओ, स्मॉल q नहीं, कैपिटल Q, दोनों कैपिटल Q हैं, A और C। हाँ, कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस होगी L/√,
L√2 का होल स्क्वायर होगी 1/4πε0 कैपिटल Q स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये 2L स्क्वायर हो जाएगा। हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये। अब क्या करेंगे? फिजिक्स वेक्टर, वेक्टर ओनली वेक्टर, वेक्टर ओनली वेक्टर, और कुछ नहीं है। और कोई कंसेप्ट है क्या आपके पास? तो ये फोर्स किधर? इन दोनों का रिजल्टेंट DC और BC का रिजल्टेंट ये है, समझ रहे हो? और उसी डायरेक्शन में कौन है? AC भी है। उसी डायरेक्शन में ना AC है, ये देखो, ये कौन है? FDB, फिगर में शो करो और नीचे लिखो भी, ये देखो ना, FAC, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी 20 से जाएगा ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ये लिखोगे FDB रिपल्शन फोर्स, FDB और FAC डायरेक्शंस सेम, डायरेक्शंस सेम। 100% समझ के पढ़ना, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चंस भी करूंगा, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। मैं पढ़ाता बहुत फनी हूँ और मस्ती करके पढ़ाता हूँ विदाउट टेंशन, बट मुझे इजी लेने की गलती मत करना इस साल। लास्ट ईयर में ठीक से पढ़ा नहीं पाया हूँ कोविड की वजह से, इस साल गलती नहीं होने दूंगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, डायरेक्शन सेम है तो देखो ऐड हो जाएंगे। FDB कितना है? 1/4πε0 Q/L स्क्वायर, 1/4πε0 कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन कितना? 2L स्क्वायर। ये आ गया नेट फोर्स। अब कॉमन नंबर निकाल लेना इसको, इक्वेशन 3 कॉमन नंबर निकाल लेना। सुन लिया? दैट्स नॉट माय जॉब। ठीक, पिक्चर खत्म नहीं हुई है अभी। नेट फोर्स पूछा होता तो ये आंसर होता। इज दैट क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में नेट फोर्स नहीं पूछा है। क्वेश्चन में बोला है कि नेट फोर्स तो 0 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोला है। इक्विलिब्रियम बैलेंस बोल दे, देखो, बट गिवन देखो, बट गिवन दैट सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, निकाय साम्यावस्था में है, नेट फोर्स क्या है? 0। सुनो यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर है कैपिटल Q अपॉन 2√2। रुक जाओ शायद यही है, क्या है? हाँ यही है, कर लोगे ना? हाँ 0 कर लीजिएगा लेफ्ट में और उसको ट्रांसपोज करके, अरे इजी तो है सॉल्व। 1/4πε0 सामने से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। मूड हो गया? सॉल्व भी इजी है, सुन लिए? ठीक है? हाँ जी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए। डाउट है कोई सा स्टेप, कोई सा कंसेप्ट? मैंने वैसे अच्छे से समझाया है और मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो भी आपको वीडियो के थ्रू भी रिवाइज करा सकता हूँ। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। अ कॉपर एटम
sorry, 2 pieces of copper, 2 pieces of copper, each of mass या वेट भी बोल सकता है 10 ग्राम, ठीक है। आगे now if one electron transferred from one piece to another piece, quality question, it's a quality question, one electron is transferred from one piece to another piece, for every 1000 atoms, for every 1000 atoms, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। every 1000 atoms in a piece, what will be the force between them if they are 10 centimeter apart, if they are 10 centimeter apart, if they are 10 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉपर के 2 पीसेस हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 29, कॉपर का मास कितना होता है 63.5 ग्राम। पहले ये आपको याद होना चाहिए ये आपको याद होना चाहिए। फिर लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ाया हूँ, कभी भी चार्ज की बात हो फॉर एटम या न्यूक्लियस, चार्ज का फॉर्मूला होता है Ze, याद आया, Q इज इक्वल टू Ze। एटम की बात कर दे, Z का मतलब क्या है एटॉमिक नंबर, लिखो ना भैया, बारात में थोड़ी ना आए हो, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। तो कॉपर में 21 एटम में कितना चार्ज होगा 29e। ये फॉर्मूला पता है कहाँ से आया है, कोई नई बात नहीं है, Q इज इक्वल टू Ne से आया है, N की जगह एटॉमिक नंबर आ गया क्योंकि एटम की बात हुई। अब आया समझ में? ये मैंने आपको लास्ट ईयर कहाँ पढ़ाया था, बोर्स एटॉमिक थ्योरी, याद है केमिस्ट्री में, बोर्स एटॉमिक थ्योरी याद है, लास्ट ईयर दिखाया था, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम Q इज इक्वल टू Ze, याद आया? चलिए हाँ जी आप समझिएगा। तो सबसे पहले आप ये निकालिए, क्वेश्चन में बोला है कि कॉपर के 2 पीसेस हैं और एक पीस का मास कितना है, कितना है 10 ग्राम। मोल कंसेप्ट, द नंबर ऑफ एटम्स गिवन मास, तो फिजिक्स में भी क्या अप्लाई हो रहा है मोल कंसेप्ट, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, उसको भी कर रहा हूँ सॉल्व, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में इस लाइन का मतलब ही नहीं आएगा। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो। ठीक, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए। समझ रहे हो, मोल के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। वैसे बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो, बताया हूँ लास्ट ईयर मोल की थ्योरी से। तो गिवन मास कितना है 10, मॉलिक्यूलर मास 63.5 होता है कॉपर का,
एवोगैड्रो, जल्दी फटाफट 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 सॉल्व करिए। 10 6 मेरा भी मैथ अलग है, मेरा मैथ अलग है, मेरी मैथ ना पाओगे आप। अप्रॉक्स 10 टू पावर 23, ये मेरा मैथ है, मेरा छोड़ दो, आप अपना निकालो। सुन लिया? अरे ये मैंने अप्रॉक्स निकाला है भाई, आप अपना निकालो। 10 की पावर 23 भी नहीं आएगा, 23 से थोड़ा कम आएगा, मतलब 10 की पावर 22 आएगा अप्रॉक्स। क्यों? 10 6 जा 60 होता है, और मैंने यहाँ 63.5 किया है, मैंने अप्रॉक्स कर दिया है सॉल्व। नहीं समझे? एग्जैक्ट करोगे तो इतना आएगा, 10 से कम आएगा, लगभग इतना आएगा 9.5 10 की पावर 23। अरे मेरी अलग मैथ छोड़ो, तुम ना कर पाओगे उस तरह से, सीखते ही नहीं हो कोई चीज। अरे 10 6 जा 60 होता है, लेकिन ये 60 से ज्यादा है, समझे? सॉरी 22 आएगा, 22। इसको 10 मान लो 9.5 को, तो 23 हो जाएगा, जो मैंने पहले लिखा था अप्रॉक्स। अप्रॉक्स लेकिन अप्रॉक्स कब करते हैं? जब चारों ऑप्शंस क्लोज ना हो। यदि ऐसे ऑप्शन है, एक आंसर है 15, एक 17, एक 22, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपको एग्जैक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बट ऐसा होता नहीं है फिजिक्स में, बहुत कम। क्लियर है? तो ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? एटम्स। कितने? 10 ग्राम में लिखो। सो 10 ग्राम में इतने एटम। लैंग्वेज भी लिखो, लैंग्वेज भी लिखो। सो 9.5 into 10 की पावर 23 atoms presenting 10 gram of one piece. 10 gram of one piece. यहां तक किसी डाउट है? कुछ लोग इनएक्टिव हो गए, कौन कौन है भैया? मुझे कम, ये 5-6 लोग घट गए भाई। मैं मार के भगा दूंगा अपने यहाँ से, है ना? मैं बहुत दुष्ट चीज हूँ। फिर मुझे पैसे रुपए की नहीं पड़ी रहती है, मेरे पास पढ़ना है तो तरीके से ईमानदारी से पढ़ो। मैं किसी के माँ बाप की धौंस नहीं सुनता हूँ, बाकी स्कूल टाइप। ठीक है? कि आपने नहीं पढ़ाया, संडे है आज, मैं फिर भी लंबी लंबी क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है? ऑल 7 डेज पढ़ाता हूँ और अपने फैकल्टी से पढ़वाता भी हूँ। तरीके से पढ़िए मेरे पास, मैं सबको वार्न कर रहा हूँ इस साल। 20 सेशन में पैसा आपके मुंह मार के भगा दूंगा। ठीक है? मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है अभी तक, मेरे उसूल सिद्धांत नहीं बिकते हैं मार्केट में। तरीके से पढ़िए, मैं सबको वार्न इसलिए इस साल प्रॉपर आपको होमवर्क मिल रहा है। लॉकडाउन है 2 डेज, इसलिए ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। 5 डेज क्लासेस चलेंगे ऑफलाइन, 2 डेज ऑनलाइन। टेस्ट वेस्ट बिल्कुल इस साल होंगे रेगुलर। टेस्ट अभी संडे, जब तक लॉकडाउन है संडे, तो टेस्ट संडे को नहीं होगा। अब आपके टेस्ट होंगे मंडे टू फ्राइडे, बट टेस्ट होंगे। आ गया समझ में? अंजलि मैम, शिखा, अंकिता, ये सब प्लान करके आपको क्लास में अनाउंस करेंगी टेस्ट का शेड्यूल। और आपके माँ बाप को आपकी कॉपी भी दिखाई जाएगी, कॉपी भी दिखाई जाएगी माँ बाप को। तो मैं पेरेंट्स की मीटिंग भी रखने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन मीटिंग समझते हो? मैं टीचर्स की मीटिंग ले रहा हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन मीटिंग लूंगा। कैसे? जैसे भी क्लास चल रही है आपकी, तो मैं आपके पेरेंट्स को बोलूंगा बात करिए फोन मेरे से। समझ में आ गया है? ज्यादा होशियारी मत करिएगा। ठीक है? समझ आ रहा है? इस साल मंथली मीटिंग होगी पेरेंट्स की, मंथली। तो पेटीएम रखूंगा ऑनलाइन। चलिए, ठीक है? तो अभी आंसर नहीं आया, अभी क्या निकला है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ, हाँ क्वालिटी क्वेश्चन है यार, इतना अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या दम था इसमें? सिंपल सा, गिवन मास दे दिया, एटम बोल दिया, तो केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट आपको अप्लाई करना चाहिए था। क्लियर हुआ? बोलो हाँ जी। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पीसेस के बीच 1000 एटम्स में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। लिखो, गिवन दय है 1000 एटम्स में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। लिखो, पूरा लिखो, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हमारे पास कितने एटम हैं? अभी आया ना, 10 की पावर
23 एटम अप्रॉक्स। आप एग्जैक्ट निकाल लो, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए, चलो रहने दो। तो कितने ट्रांसफर होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना 5 पांडवों की एक द्रौपदी थी, तो 100 कौरवों की कितनी पत्नी होनी चाहिए, निकालते आता है ना, वही है 23 अपॉन 1000 9.5 10 की पावर 20 ये आएगा। बोलो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। मेन तो हमको कूलम फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा। क्यों, इक्वेशन 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब चार्ज निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब चार्ज निकल गया। तो n की जगह क्या आ जाएगा 9.5। फुल फॉर्म लिखो ना, फुल फॉर्म लिखो, फुल फॉर्म लिखो। ये अलग चीज है, ये फॉर्मूला है। दिस इज चार्ज ऑफ ए, पढ़ा चुका हूं साहब, गुलाम नहीं हूं किसी का, एक्टिव रहिए। इंटू ई, ई की वैल्यू एवरीबडी नोज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 पावर -19 कूलम। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, खत्म क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कूलम फोर्स लगा दीजिए। दोनों कॉपर के पीस हैं, चार्ज आ गया, क्यू स्क्वायर करेंगे हम, Q1 Q2 नहीं करेंगे। और डिस्टेंस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, समझे, पुट कर देंगे, चार्ज यहाँ पुट कर देंगे, खत्म। दिखने में हार्ड था, इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन हालांकि IIT में आया है, ये क्वेश्चन IIT में आया है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। IIT मींस एडवांस में आया है, ये क्वेश्चन एडवांस में आया है, बुक में मिल जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, पुट कर लोगे, R कर दूँ, 10 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आ गया 10 की पावर -1 मीटर, यहाँ पुट कर देना, होल स्क्वायर। चेंज करते आता है, कुछ प्रयास करते हो खुद से, साहू जी प्रयास करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ बैठने से क्लास में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी आपकी, खुद रफ में प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा हमको, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स आ रहे कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल 100% कंसंट्रेशन हियर क्लासेस में, 100%। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन, की ऑफ सक्सेस। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, की ऑफ सक्सेस। ड्रीम्स पूरे होते हैं। चलिए, हमारे जो 3 बच्चे स्कूल के निकले हैं नीट में फ्रेशर, वो ऐसे ही मोटिवेट हुए हैं। मैं उनको ऐसे ही एग्जाम्पल देके पुराने स्टूडेंट का मोटिवेट करता था, सचिन, साहू, प्रथम और राजेश, है ना, चिन्मयी, शुभम पाठक, ये सब ऐसे इंस्पायर्ड हुए हैं। और मेरी स्कूल के बच्चे, समझे, टाइम पब्लिक स्कूल IIT और मेडिकल के लिए जानी जाती है। हमारे पास हजारों एकड़ का कैंपस नहीं है, न बिल्डिंग है, न लाखों की फीस है। हमारे यहाँ फीस भी रीजनेबल है, अच्छे फैकल्टीज हैं, फीस मैं और कम कर देता, बट हमारे पास खुद का कैंपस नहीं है ना। हमको 1.5-2 लाख रेंट देना पड़ रहा है पर मंथ देना पड़ रहा है भैया, पर ईयर की फीस नहीं, रेंट नहीं है। हमने बड़ा कैंपस लेके रखा है, बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है पर ग्राउंड अच्छा है, समझे। तो बच्चे जिनको पढ़ना होता है सरकारी स्कूल में पढ़ के IIT मेडिकल IAS बन जाते हैं, जिसको नहीं पढ़ना है तो बड़ी बड़ी मिशनरी स्कूलों में पर ईयर 2 लाख 3 लाख खर्च करते रहो, कुछ नहीं होना है, जाते रहो कोटा, कहाँ जाना रहो। टीचर की मेहनत, मोटिवेशन, इनसे बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलिए, सचिन साहू लोगों ने 700 में 650 स्कोर किया, अनबिलीवेबल रिजल्ट है वो, है ना। नीट में आउट ऑफ 12th फ्रेशर निकाला, ना कोटा गए ना इंदौर गए, यहीं के बच्चे हैं, गरीब फैमिली के बच्चे हैं। कितने बार आपको मैं समझा चुका हूँ, बट वो हार्ड है, 1-1 मिनट अपना वेस्ट नहीं करते थे, 2 घंटे पढ़ते थे, 15-20 मिनट रेस्ट, है ना। नो मोबाइल, नो इंस्टाग्राम, नो बकवास, पढ़ाई में फोकस जरूरी है, पढ़ाई को एंजॉय करते थे।
ऐसे वो भी क्लास में मस्ती करते थे, हंसते थे, लेकिन पढ़ाई बहुत करते थे। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की कहानी यही ख़त्म। गुड बाय।